हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कंगना रनौत के कंट्रोवर्शियल लव लाइफ के बारे में, जहां पर कंगना रनौत पे ब्लैक मैजिक का भी आरोप लगा है। ये भी कहा गया कि कंगना रनौत बहुत ज़्यादा वायलेंट हैं अपने रिलेशनशिप में और यहाँ तक कि उन्हें पागल साबित करने की भी कोशिश की गई। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे उनकी 3 लव स्टोरीज बहुत ही ज़्यादा डार्क रही है। एंड ट्रस्ट मी, आपको ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक लगने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं, जब कंगना रनौत नई नई बॉलीवुड में आई थी वो सिर्फ 17 साल की थी और उसी के आसपास उन्हें अपनी पहली मूवी गैंगस्टर भी मिल जाती है। लेकिन मूवी मिलने से कुछ टाइम पहले ही वो मिलती हैं आदित्य पंचोली से, जो उस वक्त 38 ईयर्स ओल्ड थे। जी हाँ, वो उनसे 21 साल बड़े थे। ये दोनों प्यार में पड़ जाते हैं और साथ में रहना भी शुरू कर देते हैं। आदित्य पंचोली और कंगना रनौत का अफेयर 3 साल चलता है, लेकिन ये अफेयर बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिव था और इसमें कंगना रनौत को बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया गया। अब यहाँ पर हम ये तो मान ही नहीं सकते कि कंगना ने किसी तरीके से टॉर्चर किया होगा एक 38 ईयर्स ओल्ड आदमी को, जबकि वो खुद 17 साल की थी। वहीं अगर हम आदित्य पंचोली की बात करें तो ये बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा पॉजेसिव थे और वो कंगना पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी करना चाहते थे। उन्होंने सबसे पहले तो उनके लिए अलग अपार्टमेंट लिया, जहाँ पर पहले तो आदित्य पंचोली ने कहा था कि वो कंगना और उनकी फ्रेंड को उस अपार्टमेंट में रहने देंगे, लेकिन फिर उन्होंने एक टाइप का हाउस अरेस्ट ही कर दिया था कंगना रनौत को। आदित्य पंचोली मैरिड थे और इवन उनके 2 बच्चे भी थे। आदित्य पंचोली की खुद की बेटी 1 साल बड़ी थी कंगना रनौत से। आदित्य पंचोली इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम थे, तो इन दोनों का अफेयर जैसे ही सबके सामने आता है तो ये एकदम से टॉक ऑफ द टाउन बन जाता है, जिसका पहला रीजन था कि इनका एज गैप देखते ही बनता था। उसके अलावा आदित्य पंचोली कंगना रनौत को लेकर बहुत ज्यादा अवार्ड फंक्शंस में जाते और उन्हें बहुत बार डेट्स वगैरह पे भी नोटिस किया जाता था, इवन पार्टीज में भी। पर यहाँ पर आदित्य पंचोली का ये कहना था कि वो दोनों बिल्कुल हस्बैंड वाइफ के जैसे रहते थे और इवन उन्होंने तो कंगना के लिए एक अलग से घर भी बनाना शुरू कर दिया था। आदित्य का कहना था कि वो दोनों बहुत ज्यादा कंपैटिबल हैं और ऐसे लगता है जैसे कंगना रनौत और वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन असल में स्टोरी ऐसी भी नहीं थी। कंगना के अकॉर्डिंग उन्हें बहुत ज्यादा अब्यूज किया जाता था आदित्य द्वारा, और यहाँ तक एक इंटरव्यू में तो आदित्य ने खुद कहा था कि एक बार कंगना सो रही थी तो मैंने उनका फोन देख लिया, जहां पर उन्होंने कुछ मैसेजेस अपने को स्टार को भेजे हुए थे और वो लगभग वैसी ही बातें थी जैसे वो मुझसे करती थी, और इसी बात पे उन्होंने उन पे हाथ उठाया था। तो कहीं ना कहीं आदित्य ने ये कमिट किया था। लेकिन अगर कंगना की साइड की स्टोरी सुने तो ये सिर्फ इतनी ही तक सीमित नहीं थी। उन्होंने उन्हें हाउस अरेस्ट करके रख दिया था और इवन जब कंगना ने उन्हें छोड़ने की कोशिश की तो उन्होंने उन पे बहुत ज्यादा दबाव डाला और बहुत टॉर्चर किया उन्हें। कंगना का अपार्टमेंट फर्स्ट फ्लोर पे था और आदित्य पंचोली के पास उस अपार्टमेंट की डुप्लीकेट कीज थी। जब कंगना ने कहा कि उन्हें उनके साथ रिश्ता और नहीं रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता जा रहा है, तो वो उनके घर में कभी भी धमक जाते थे और उन्हें बहुत अब्यूज भी किया करते थे। एंड लेट मी टेल यू, इस वक्त तक भी कंगना अंडर एज ही थी। लेकिन जब गैंगस्टर के रिलीज की डेट आसपास होती है उस वक्त ये सारा का सारा झगड़ा बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाता है, जहां पर एक दिन डर के मारे कंगना रनौत जब देखती हैं कि आदित्य पंचोली उनके दरवाजे पे हैं और शायद उन्हें फिर मारेंगे, पीटेंगे या उन्हें टॉर्चर करेंगे, तो वो फर्स्ट फ्लोर से अपनी खिड़की से बेयर फुट नंगे पाँव ही कूद जाती हैं और रिक्शा पकड़ के एक होटल में चेक इन करती हैं। उन्हें इतना डर लग रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो सेफ हैं इस होटल में। लेकिन अगली सुबह डोर बेल बजती है और कंगना हैरान हो जाती है, डोर पे आदित्य पंचोली ही थे। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्हें कैसे पता चला। ऑब्वियसली आसपास की विसिनिटी में उनका इतना तो सर्कल था कि कंगना कहां तक जा सकती हैं। कंगना वहां से भी भाग जाती हैं और इस बार वो जाती हैं अनुराग बासु के ऑफिस, जहां अनुराग बासु और उनकी बीवी 15 दिन तक कंगना को अपने ऑफिस में छुपा के रखते हैं और जो एसेंशियल सप्लाईज थी वो भी उन्हें देते हैं। लेकिन उन्हें बहुत जल्दी समझ आ जाता है कि ऐसे छुपना तो रेजोल्यूशन नहीं रहेगा, जहां अनुराग बासु भी उन्हें ये रेकमेंड करते हैं कि वो ये सारी कंप्लेंट्स लेके एक बार पुलिस में जाए। अब कंगना वहां जाती हैं और FIR भी करती हैं, लेकिन कंगना को ये चीज़ बहुत जल्दी फील हो जाती है कि इस FIR के बाद कहीं ना कहीं उन्हें कॉर्नर कर दिया जाएगा बॉलीवुड में, और ऐसा होता भी है। वहीं अगर हम बात करें पुलिस की तो कंगना अप्रिशिएट करते हुए ये कहती हैं कि पुलिस ने बहुत ज़्यादा साथ दिया उनका, और एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दी जाती है आदित्य पंचोली को कि अगर वो कंगना को किसी भी तरीके से हर्ट करते हैं तो उन्हें डायरेक्ट अरेस्ट कर दिया जाएगा। और एटलीस्ट उसके बाद कंगना को थोड़ी शांति मिलती है। लेकिन बॉलीवुड की तरफ से उन्हें बहुत ज़्यादा हेट दिया जा रहा था। सब उन्हें ही क्वेश्चन कर रहे थे कि तुम क्यों उसके साथ रिलेशनशिप में थी। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर सिर्फ एक 17 साल की लड़की थी जो आगे एक ऐसे इंसान को देख रही थी जिसे शायद उसने पहले टीवी पर एज अ हीरो ही देखा होगा। पुलिस के रेस्क्यू के बाद ये तक कहा था आदित्य पंचोली ने कि 2008 में उन्होंने कंगना को 50 लाख दिए थे एक घर खरीदने के लिए, जो कि 1 CR का था, और 50 लाख का लोन भी उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट्स के बेसिस पे उन्हें दिलवाया था। लेकिन उन 50 लाख में से कंगना ने उन्हें सिर्फ और सिर्फ 25 लाख ही वापस दिए हैं। और यही बात कंगना ने भी कही थी कि जब पुलिस रेस्क्यू में आई तो उसके बाद आदित्य पंचोली ने उनसे कुछ पैसे वापस मांगे थे।
लेकिन आदित्य पंचोली ने सारे अब्यूज से और मारपीट से बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मैंने तो कभी भी इन पे कोई भी टॉर्चर नहीं किया है। और यहाँ पर आदित्य पंचोली ने उल्टा डिफेम किया कंगना रनौत को ही कि वो मैनिपुलेटिव हैं, वो झूठ बोलती हैं और वो सारी की सारी स्टोरी बना के कह रही हैं। लेकिन अगर आदित्य पंचोली का पास्ट हम देखें तो आदित्य पंचोली बहुत बार अपने नेगेटिव एक्शंस की वजह से ही लाइमलाइट में रहे हैं। उनकी पहली भी एक गर्लफ्रेंड थी, उस वक्त भी वो शादीशुदा ही थे, जिसका नाम था पूजा बेदी। पूजा बेदी और आदित्य पंचोली लिव इन में रहते थे, लेकिन इन दोनों का रिलेशन टूटता है जब पूजा बेदी की 15 साल की माइनर मेड एलिगेशन लगाती है आदित्य पंचोली पे उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट करने के। उसके अलावा भी आदित्य पंचोली पे बहुत बार वायलेंट बिहेवियर के लिए बहुत केसेस दर्ज किए गए हैं। कभी वो क्लब में दंगे पंगे कर देते थे, कभी अपने नेबर से लड़ पड़ते थे। उनकी फाइट्स बहुत बार लाइमलाइट में रही हैं। इवन सेट्स पे, मीडिया पे हर किसी को थ्रेट्स देना। एक बार तो उन्होंने फीमेल जर्नलिस्ट को भी थप्पड़ मार दिया था। तो आप सोचिए, अगर वो कैमराज के सामने इतना कुछ कर सकते थे तो एक रूम में 17-18 साल की माइनर लड़की पे तो वो सोचिए क्या ही करते होंगे। तो यहाँ पर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प की थी आदित्य पंचोली ने कंगना को स्टार्टिंग डेज में सेटल होने में। लेकिन अब खुद सोचिए, ये कोई भी राइट नहीं देता है किसी को कि आप किसी को मारना पीटना शुरू कर दें, और वो भी ऐसी लड़की जो आपसे 21 साल छोटी है और अभी माइनर ही है। चलिए, जब ये सब कुछ खत्म होता है उसके बाद कंगना का अफेयर स्टार्ट होता है शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन से। और ये चैप्टर कंगना का पिछले चैप्टर से भी डार्क रहता है। लेकिन उस वक्त जब इनका ब्रेकअप होता है या ये रिलेशनशिप में थे, उस वक्त अध्ययन सुमन की साइड से कोई एलिगेशन नहीं लगते हैं कंगना पर, ना ही उनके फादर शेखर सुमन कुछ कहते हैं। लेकिन जब उनका थर्ड अफेयर जो ऋतिक रोशन के साथ था वो लाइमलाइट में आता है और उसकी कंट्रोवर्सीज बढ़ती जाती हैं, तो बहुत डिस्टर्बिंग और डिस्गस्टिंग इंटरव्यूज आते हैं शेखर सुमन की साइड से और इवन अध्ययन सुमन की साइड से भी मीडिया में। 2008 में जब राज 2 की शूटिंग हो रही थी तो अध्ययन सुमन और कंगना रनौत दोनों इस मूवी में काम कर रहे थे और उनका अफेयर स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर अगर बहुत पुराने इंटरव्यूज देखें तो आपको एक चीज़ ज़रूर दिखेगी कि सच में कंगना उस टाइम कितने इनोसेंट इंटरव्यूज देती थी। लेकिन मैंने एक और चीज़ नोटिस की थी, वो ये थी कि अध्ययन सुमन वॉज रियली इन लव विद कंगना रनौत। वो बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहे थे थ्रू आउट द इंटरव्यू कंगना की, और वो बता रहे थे कि कैसे वो उन्हें बात बात पे डांटती है। और इवन अध्ययन सुमन ये भी कह रहे थे कि उन्होंने जिंदगी जीने का सही तरीका कंगना से ही सीखा है। ये ज़ूम टीवी को दिया हुआ इंटरव्यू तब का है जब इन दोनों का रिलेशनशिप सही चल रहा था, जहां पर कंगना ये भी कहती हैं कि ये बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है, अपने पेरेंट्स को भी परेशान करता है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर तुम्हें कार्स का शौक है, तुम्हें 7 सीरीज़ खरीदनी है तो तुम खरीदो, लेकिन अपने पैसे से खरीदो। जैसे मुझे बैग्स का शौक है, मैं भी तो अपने पैसों से खरीदती हूँ, तो तुम्हें भी अपने पैसों से चीज़ें खरीदनी चाहिए, ना कि अपने पेरेंट्स के पैसों से। कंगना वॉज ट्राइंग टू मेक हिम अ सेल्फ डिपेंडेंट मैन। लेकिन फिर ये वाला रिलेशनशिप भी खत्म हो जाता है और बाद में जो इंटरव्यू सामने आते हैं वहां पर सबसे पहले हम शेखर सुमन के इंटरव्यू की बात करते हैं, जो अध्ययन सुमन के फादर हैं। उनके फादर और मदर ये कहते हैं कि उसका बिहेव ही चेंज हो गया था जब वो कंगना के साथ था। ऐसा लगता था जैसे कंगना ने उसे कंप्लीटली अपने वश में कर लिया है। इवन उन्होंने एक बार उनका ड्रॉर भी चेक किया था जहां बहुत अजीब से कॉइन्स, सुपारी और कुछ वियर्ड स्टफ रखा गया था। और एक बार जब अध्ययन सुमन घर आते तो उनके सारे बाल कटे हुए थे। तो यहाँ पर शेखर सुमन पूछते कि तुमने बाल क्यों कटवाए। पहले तो वो कहते हैं कि ये फैशन है, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि जबरदस्ती उनके बाल कंगना ने कटवा दिए थे। अब यहाँ पर शेखर सुमन और उनकी वाइफ को लगता है कि हमारे बेटे पे कुछ तो किया है। सोचिए, ये लोग मुंबई में रहने वाले लोग हैं, फिर भी इन चीज़ों में बिलीव करते हैं। जहाँ एक पंडित को बुलाते हैं और वो पंडित कहता है कि कोई पहाड़ों की लड़की है जो तुम्हारे बेटे पे जादू कर रही है, काला जादू कर रही है, और वो खाने में अपना इम्प्योर ब्लड यानी कि पीरियड्स वाला ब्लड मिलाती है। तो यहाँ पर शेखर सुमन पूछते हैं अध्ययन सुमन से कि क्या वो तुम्हारे लिए खाना बनाती है। तो वो तो ज़ूम टीवी के इंटरव्यू में ही अध्ययन बहुत तारीफ कर रहे थे कि कंगना कितना टेस्टी खाना बनाती है। ऑल्दो उस वक्त अध्ययन वो सो इन लव विद कंगना कि वो सारे एलिगेशंस को मना कर देते हैं और कहते हैं कि आप किस टाइप की बातें कर रहे हो। लेकिन अपने बाद के इंटरव्यूज में कंगना के बारे में अध्ययन ने ये कहा कि वो उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करती थी, और एक बार तो कंगना ने उन्हें बाहर लॉक कर दिया था घर से। और वो उस वक्त भी ऋतिक रोशन से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी, क्योंकि एक बार ऋतिक रोशन की पार्टी में कंगना और अध्ययन जाते हैं, जहाँ पर अध्ययन बहुत महंगी शैम्पेन और बुके लेके आते हैं। और जैसे ही ऋतिक सामने दिखते हैं वैसे ही कंगना वो बुके और शैम्पेन छीन के फटाफट से ऋतिक को दे देती हैं, ये कह के कि मेरी तरफ से है। और जब वापस आते हैं वो दोनों पार्टी से, तो कंगना उन्हें बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारती है और ये कहती है कि तुम तो जलते हो मेरी सक्सेस से। उन्हें अब्यूज़ करते हुए आती हैं घर, और इवन कि उनका फ़ोन तक तोड़ देती हैं। इवन अध्ययन सुमन ने यह भी कहा था कि एक बार उन्होंने रात को एक पूजा के लिए अपने घर में अध्ययन सुमन को बुलाया, जहाँ पर उनके लिविंग रूम में काले पर्दे लगे थे,
कंप्लीटली रूम डार्क था, आग जल रही थी और कुछ डरावनी सी मूर्तियां रखी थी, जहां पर उन्होंने कमरे में जाकर अध्ययन सुमन को एक पूजा करने के लिए कहा। अध्ययन ने बताया कि वो डर गए और बाहर आके उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने वो पूजा कर दी है। और उन्होंने एक एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड जो कंगना की थी, जिनका नाम पल्लवी था, उनका भी नाम लिया कि अगले दिन उन्होंने कहा था कि कुछ चीजें आपको एक शमशान घाट में जाकर फेंकनी है। अब ये कब्रिस्तान वाली बात सुनकर थोड़ा डर गए थे अध्ययन सुमन, और ये सारी की सारी बातें वो तब बता रहे थे जब इतना टाइम हो गया था उनके ब्रेकअप को। ऑल्दो यहाँ पर कंगना रनौत ने ये जरूर कहा था कि हाँ, उनकी एक एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड थी जो एक प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर है, जिनका नाम पल्लवी है, और उन्होंने उन्हें कुछ उपाय बताए थे, जैसे उपवास रखना या जो छोटे मोटे टोटके हम अपनी जिंदगियों में करते हैं, लेकिन उन्होंने पता नहीं कि उसे काले जादू का नाम दे दिया। इवन कंगना ने यह भी कहा कि उनमें था ही क्या ऐसा कि उनके ऊपर जादू करना पड़े, और मैं उनसे इतनी ज्यादा दुबली पतली थी, वेट में इतनी कम थी, मैं उन्हें कैसे पीट सकती हूँ। देखिए, ये वाली स्टेटमेंट थोड़ी फिशी है, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों में इतना भी एज गैप नहीं था, और अध्ययन सुमन के इंटरव्यू से ये जरूर लगता था दैट ही वॉज रियली इन लव विद हर। तो अब्यूजिव पार्टनर जरूरी नहीं है कि हर बार एक लड़का ही हो, लड़की भी हो सकती है। इवन कंगना रनौत ने अपने इंटरव्यूज में ये भी कहा था कि मुझ में बहुत ज्यादा डार्कनेस भरी हुई थी पहले ही, और ये भी कहा था यहाँ अध्ययन सुमन ने कि कंगना वॉज ट्राइंग टू पुश हिम इनटू ड्रग्स। एक बार उन्होंने उन्हें कोकेन लेने को भी कहा था। व्यूज की बात तो देखिए समझ आती है, लेकिन शेखर सुमन का ये कहना कि मेरे बेटे का करियर उसकी वजह से बर्बाद हुआ, वो ब्लैक मैजिक कर रही थी जिससे उसकी फिल्में तो अच्छी जा रही थी लेकिन मेरे बेटे की फिल्में फ्लॉप हो रही थी, ये मुझे बहुत ही ज्यादा बेसलेस एलिगेशन लगा। क्योंकि हो सकता है कि मान के चलिए इन वर्स्ट केसेस कंगना कुछ प्रैक्टिस भी कर रही हो, लेकिन अगर आप टैलेंटेड है तो ऐसे ही आपसे कोई कुछ भी नहीं छीन सकता। और अगर आप परफॉर्मेंसेस को कंपेयर करेंगे, कंगना और अध्ययन की परफॉर्मेंसेस में बहुत ज्यादा फर्क था, दिन रात का फर्क। अब ये दोनों पार्टीज की तरफ से जो एलिगेशंस लगे थे, पता नहीं कौन सच बोल रहा था कौन झूठ, लेकिन हाँ, ये पॉसिबिलिटी जरूर हो सकती है कि कंगना भी अब्यूजिव थी अपने रिलेशनशिप में, क्योंकि हर जगह लड़का ही अब्यूजिव नहीं होता है। कंगना का सबसे कंट्रोवर्शियल अफेयर ऋतिक रोशन के साथ, जहां पर स्टोरी स्टार्ट होती है जब कंगना एक ट्वीट करती हैं अबाउट हर सिली एक्स, और इस पे ऑफेंड हो जाते हैं ऋतिक रोशन। और ऋतिक रोशन एक ट्वीट करते हैं कि वो एक पोप को डेट कर लेंगे, लेकिन जो लड़की ये बता रही है कि वो कभी मुझे डेट कर रही थी, उसे वो कभी भी डेट करना नहीं चाहेंगे। अब यहाँ पर वो एक नोटिस भी भिजवाते हैं कंगना को कि वो अपोलोजाइज करें कि उन्होंने कैसे उन्हें सिली एक्स कह दिया, या उन दोनों के बारे में वो ऐसी अफवाहें फैला रही हैं, वरना वो उनकी फोटोज रिलीज कर देंगे जो उनके पास। अब कंगना ने आपकी अदालत में ये जरूर कहा था कि वो क्यों ऑफेंड हुए, कोई बात थी इसीलिए वो ऑफेंड हुए ना, क्योंकि मैंने तो कहीं नाम ही नहीं लिया था। अब वो मेरे एक्स हैं, ये उन्होंने दुनिया को बताया, मैंने तो कभी नाम ही नहीं लिया उनका। और उसके बाद ऋतिक रोशन ने ये तक कहा कि कंगना रनौत और उनका कोई भी अफेयर नहीं था, कंगना रनौत ये सब कुछ इमेजिन कर रही हैं और ये सब कुछ उनका ख्याली पुलाव है। इसके बाद एक और एलिगेशन लगता है ऋतिक रोशन की साइड से कि कंगना जिनके साथ बात कर रही थी, जिनके साथ वो इतने टाइम से रिलेशनशिप में होने का दावा कर रही हैं, वो ऋतिक रोशन नहीं बल्कि कोई इम्पोस्टर था जो ऋतिक रोशन बनकर उनसे बात कर रहा था। उसी के साथ ऋतिक रोशन मेल्स रिलीज कर देते हैं जो कि इंटरनेट पे अभी भी उपलब्ध हैं, और ये कोई कम नंबर ऑफ मेल्स नहीं थी, ये थी 1439 मेल्स जो कंगना के अकाउंट से भेजी गई थी ऋतिक रोशन को, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा अजीब सी बातें कही हैं, जहां पर वो अपने मेंटल इश्यूज़ की बात कर रही हैं और ये कह रही हैं कि वो कैसे मर जाएंगी अगर ऋतिक रोशन उन्हें नहीं मिले। वन साइडेड लव टाइप की ये चीज़ें दिख रही थी। तो पहले तो कंगना रनौत के लिए ऋतिक रोशन ये कहते हैं कि ये सब मैंने नहीं भेजा है, ये एक इम्पोस्टर ने भेजा है, और उसने सारी की सारी मेल्स उसके बाद मुझे भेज दी कि कैसे वो ऋतिक रोशन मरकर कंगना से बात कर रहा था। तो ये स्टोरी तो बहुत ही ज़्यादा फिशी लग रही थी कि कोई एक इंसान है वो कंगना से बात कर रहा है और बाद में वो अपनी ही मेल्स ऋतिक को भेज देता है। अब यहाँ पर कंगना को वो कहते हैं कि वो सारी की सारी सच्चाई साबित कर देंगे, और यहाँ पर वो साइबर सेल भी जाते हैं, लेकिन इसका कुछ भी आउटकम नहीं आता है। कंगना ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उन्होंने कहा था कि वो उसे एक्सपोज कर देंगे, और मैं वेट कर रही हूँ कि वो कब मुझे एक्सपोज करेंगे। अगर बात करें इन 1000+ ईमेल्स की, तो इसके बारे में कंगना ने ये कहा कि अगर मैं आपको 1 साल पहले मेल कर रही थी, आपके साथ मैंने 7-8 साल काम किया है, तो आप मुझे कह सकते थे ना कि तुम क्यों मुझे मेल कर रही हो, और जब मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूं तो तुम्हें क्या हो गया है, तो मुझे इतनी सारी मेल्स क्यों भेज रही हो। लेकिन ऋतिक रोशन ने उसकी पूरी एक फाइल बनाई और उसे लीक कर दिया ऑन इंटरनेट। अब आप एक बार सोचिए कि अगर सच में ऐसा हुआ होगा कि ऋतिक रोशन यहाँ एलिगेशन लगा रहे हैं, उन्हें पागल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस टाइम पे कंगना रनौत की मेंटल स्टेट क्या ही रही। रोशन ने यह भी कहा था कि क्रिश 3 के टाइम पे कंगना रनौत वाज सो ड्रंक और उन्होंने उनसे बहुत अजीब सी बातें कही, और उसके बाद उनकी बहन रंगोली ने यह कहा था कि इन्हें तो बाइपोलर डिसऑर्डर है और इन्हें एस्पर्गस सिंड्रोम है।
जिस पर कंगना ने ये कहा था कि ऋतिक रोशन को शायद ये लगा था कि मैं तो इतना बड़ा नाम हूँ इंडस्ट्री का और ये तो कोई इतनी जानी पहचानी एक्ट्रेस नहीं है, अगर मैं इसे पागल साबित कर दूंगा तो वैसे ही हम दोनों के अफेयर की बात कोई भी नहीं मानेगा। लेकिन कंगना कहती हैं कि जब क्वीन उनकी नहीं आई थी उससे पहले ही ऋतिक रोशन उनके साथ ब्रेकअप कर चुके थे, लेकिन क्वीन के आते ही कंगना रनौत स्टार बन जाती है। जैसे आज के टाइम में उनकी पहचान है वैसी क्वीन की सक्सेस से पहले उन्हें नहीं मिली थी। और उसके बाद जब तो तनु वेड्स मनु 2 आई, उसके बाद तो कंगना ही कंगना थी इन बॉलीवुड। और फिर से ऋतिक रोशन वापस आ जाते हैं क्वीन की सक्सेस के बाद और उनसे पैचअप करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर ये सारी स्टोरी इतनी ज़्यादा मेस्ड अप है कि कंगना की साइड से कुछ और सुनने को मिलता है और ऋतिक की साइड से कुछ और ही सुनने को मिलता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि कंगना की स्टोरी फिर भी काफ़ी हद तक ट्रस्ट करने लायक है। कंगना ने ये भी कहा था कि वो फेज़ उनकी लाइफ का बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फेज़ था और वो उस फेज से बाहर आई हैं तो वो ऐसा मानती है कि उनका नया जन्म ही हो गया है। अगर हम बात करें बॉलीवुड इंडस्ट्री की तो यहाँ पर पेट्रियार्की बिल्कुल पीक पे है, जहाँ पर मेल एक्टर्स जो हैं उनका डोमिनेंस रहता ही है फीमेल एक्टर्स पे। जहाँ पर रवीना टंडन ने ये भी कहा था एक बार कि इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि अगर आपका ब्रेकअप हो जाए तो जो हीरो होता है और उसके दोस्तों सारे मिलके आपको बहुत ज़्यादा कॉर्नर करते हैं। एंड अगर हम बात करें सिर्फ हमारी कंट्री की बात नहीं है, थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत सालों से सदियों से अगर किसी औरत को आपको चुप कराना होता था तो या तो आप उस पर काले जादू के एलिगेशंस लगा देते थे या फिर उसे पागल साबित कर देते थे। ये बातें बहुत पहले से हमारी सोसाइटी में रही है। अब हमें ये तो नहीं पता कि इसमें कितना हद तक सच है और कितना झूठ, लेकिन बहुत बार ऐसा ज़रूर लगता है कि कंगना सच ही बोल रही हैं। जिस हिसाब से वो इंडस्ट्री के राज और इन सारी चीज़ों से पर्दाफाश करती है तो ऐसे लगता है कि शी इज़ ऑनेस्ट विद हर आंसर्स। सो ये सब तो थी कंगना रनौत की लव लाइफ। और आप सोचिए कि बहुत ज़्यादा एक्ट्रेस मॉडल्स ऐसी भी नहीं होंगी जिन्हें इतना बड़ा मुकाम हासिल नहीं हुआ कि वो खुल के लोगों के बारे में बात कर सके। तो सोचिए एक बार कि कितने ज़्यादा लड़कियों को इस इंडस्ट्री में, इवन लड़कों को भी मोलेस्ट किया जाता है। सो दैट्स इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माई चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर।